वतन की सरजमी को अन्न का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की हैं उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिदों के झगड़ों से। हमें अपने बच्चों को इस्तकबाल के लायक बनाना है। आज बात करेंगे मोहब्बत की, आज बात करेंगे नफरत से मुखालफत की, आज बात होगी उस खूबसूरत एहसास की जिसे जानकर भी और अनजाने में भी खत्म करने की साजिशें मुसलसल की जा रही हैं। हाल ही में दिल्ली के एक होटल में खौफनाक आग लगी। इस आग ने 21 लोगों को निगल लिया और इसकी लपटों ने कई घरों को हमेशा के लिए अंधेरों की नजर कर दिया। लेकिन इस दिल आज़ार करने वाले वाक़े ने इसी खूबसूरत एहसास के जिंदा होने का सबूत भी दिया, जिसका जिक्र करना लाजमी है आज, क्योंकि इस आग के शोलों ने नफरत परोसने वाले गैर समाजियों के अरमानों पर पानी फेरकर करोड़ों दिलों को ठंडक पहुंचाने का भी काम किया है। मुझे पूरा यकीन है कि आग की लपटों ने उस आग की तपिश को जरूर कम करने का काम किया होगा जो आग नफरत के सौदागरों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ रात दिन सोते जगते उठते बैठते धधकती रहती। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी वहशतनाक आग में जहां एक तरफ तो लोग चमड़ी जला देने वाली जून की शदीद गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में अपने आप को बचाने के लिए अपने घरों और दुकानों में छिपे हुए थे, उसी दौरान 4 से 5 मुस्लिम नौजवान अपनी जान की परवाह किए बगैर और हादसे की जद में आए लोगों का मजहब जाने बगैर उन्हें बचाने के लिए आग की लपटों में कूद पड़े और दर्जनों लोगों को मौत के आगोश से निकाल लाए। इन लोगों ने जख्मी लोगों को CPR दिया और हर मुमकिन तरीके से इस हादसे के मुतासिरीन की मदद की। आप ये भी जान चुके होंगे कि रियाजुद्दीन नाम के एक मुस्लिम शख्स ने तो अपने गद्दों की दुकान से सारे गद्दे निकालकर होटल के सामने वाली रोड पर डाल दिए ताकि होटल में फंसे लोग उन पर कूदकर अपनी जान बचा सकें। आग के कहर से लोगों को बचाने की जद्दोजहद में रियाजुद्दीन और उनका बेटा जख्मी भी हो गए। मालवीय नगर की इन खूबसूरत तस्वीरों ने रात दिन हिंदू मुस्लिम करके मुल्क के फिजा में जहर घोलने वाली मीडिया और नफरत के सौदागरों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मजहब पर इंसानियत भारी पड़ी। इससे पहले दुनिया ने देखा कि कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के दौरान कैसे वहां के मुस्लिम नौजवान AK-47 से निकलने वाली गोलियों के बीच से कई हिंदू सैलानियों को मौत के मुंह से निकाल लाए थे। दुनिया ने देखा कि कैसे एक मुस्लिम ड्राइवर अपनी जान पर खेलकर गुजरात के श्रद्धालुओं को दहशतगर्दों को मात देकर महफूज निकाल लाया था। कहने का लब्बो लुबाब ये है कि वही मुल्लों की नस्ल है जिनकी हवा टाइट करने में और उनको बेघर करने में और करवाने में ये वहशी मीडिया और सियासी जमातें लगी रहती। मुसलमानों को रात दिन पाकिस्तान भेजने वालों, अगर ये लोग पाकिस्तान चले जाते तो आज उन दर्जनों जिंदगियों को कौन बचाता। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ ये भी वाजे करना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह का एहसान जताना बिल्कुल भी नहीं है। उन मर्द मुजाहिदीन ने तो वही किया जो इंसानियत का भी तकाजा था और मजहब इस्लाम का भी। मैं तो उन नफरती चिंटुओं की आंखें खोलना चाहती हूँ जो रात दिन मुल्लाओं को हिकारत से देखते हैं और बात बात पर जिहादी, आतंकी और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। जानते भी हैं आप लोग जिहाद किसे कहते हैं? नहीं जानते हैं तो सुने। भूखे को खाना खिलाना जिहाद है, प्यासे को पानी पिलाना जिहाद है, रास्ते में पड़ा कांटा हटाना जिहाद है, अपनी औलाद की हलाल कमाई से परवरिश करना जिहाद है, मुल्क पर मर मिटना और मुल्क के दुश्मनों के हलक में हाथ डालकर अपने मुल्क की हिफाजत करना जिहाद है, और सबसे बड़ी बात, जान लेना नहीं जान बचाना जिहाद है। मालवीय नगर में इन सपूतों ने जो किया वही सही मायने में जिहाद है, और वो पांचों लाल हिंदुस्तान के जिहादी हैं जो इन आग के शोलों में कूद पड़े थे। जिस जिहाद के बारे में रात दिन ये सियासतदान और ये मुनाफिक मीडिया आपको बताती है, दरअसल उसे कहते हैं सियासी जिहाद, जिसके जरिए वो नफरत परोस कर आपको जहनी तौर पर गुलाम बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।